बहुत से लोग तो आपको मिल जाएंगे अंगूठा छाप। हंसने वाली बात आ जाती है कभी कभी, क्या भाई तो भाषण आप दे दीजिए, अलग सी चीज़ है अंगूठा छाप। सरकार से आया क्या घोषणा हुआ, क्या प्रोविज़न है, क्या बैलोस कहता है आपको नगर परिषद कहाँ से क्या लेना है नहीं लेना है, उसको ज्ञान नहीं है। अब सीना चौड़ा करके अपना हिले रहे हैं कि मेरे जैसा कुछ नहीं है, हम साला 200 400 500 करोड़ लाएंगे। तो कहने और करने में बहुत फ़र्क होता है। इसलिए मैं सभी चीज़ों को मापदंड देखते हुए खुल के समर्थन करता हूँ आफ्ताब आलम जी का। मैं हूं एस अतहर और आप देख रहे हैं न्यूज़ फोर्स। जी हाँ, राष्ट्रीय शोषित समाज दल उसके प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार के इश्तियाक अहमद साहब। तो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी क्या राय है, क्योंकि फुलवारी के निवासी हैं। बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो अलग मामला है, और ये किस नज़रिए से सारी चीज़ों को देख रहे हैं। लेकिन इन सब चीज़ों से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। अगर बेल आइकन आपने क्लिक नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो आइए हम बात करते हैं इश्तियाक अहमद साहब से। फुलवारी में जिस तरह से राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, और क्या कहना चाहेंगे आप, पहली प्रतिक्रिया? देखिए, अभी तो समुंदर में अच्छी मछली आई नहीं है, अभी चेंगना बेचना है ये सब। बहुत से लोगों को शौक़ होता है सियासत करने का, कभी सियासत किया नहीं। कोई नौकरी छोड़ के आ रहा हो या रिटायर कर गया हो तो राजनीति करना चाहता हो, क्योंकि एक दुकानदारी वहाँ ख़त्म हो गई, दूसरी दुकान खोलना है। तीसरी चीज़ है, बहुत से लोग ऐसे हैं, शौक़ है राजनीति करने का, अलग सा चीज़ है। जब करेंगे तब समझ में आएगा कि ये कांटों भरा रास्ता क्यों चुन लिया। क्योंकि हम लोग 30 साल से सियासत में हैं, तो हमें मालूम है कि सियासत कितना कठिन जॉब है। आप जनता की सेवा के लिए आ रहे हैं या आप अपनी सेवा के लिए आ रहे हैं, पहले तो माइंड आपको क्लियर ये करना पड़ेगा। तो जनता की सेवा करने वाले गिने चुने लोग हैं फुलवारी में, जो 24 आवर जनता की खिदमत में खड़े रहते हैं। जैसे अभी क्या बताया जाए, आपके नगर परिषद अध्यक्ष चेयरमैन ही है। अच्छा, 24 घंटा खड़े रहते हैं। मतलब आप उनका समर्थन करते हैं? हाँ, समर्थन करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। वो इंसान सही इंसान है, और क्या चाहिए। अब ये बताइए ना, नगर परिषद का जिसको कोई ज्ञान नहीं हो, और जो नगर परिषद में पैसा लाया जाए, कैसे लाया जाए, कहाँ से आता है नहीं आता है, कैसे खर्च करना है, किसी को मालूम ही नहीं है सिवाय आफ्ताब आलम के सिवा। तो दूसरी चीज़ है, जनता को चाहिए क्या? सड़क सफाई चाहिए, कूड़ा उठाई चाहिए, पानी चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर, ये सब जो है बिहार सरकार का मामला है। नाली सफाई, कचरा उठाई, नगर परिषद का मेन मुद्दा यही होता है, और मेन सफाई पे ही ध्यान होता है। और क्या कर सकते हैं नगर परिषद में आप जा करके, बताइए। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं पार्क नहीं बना है, बहुत लोग बोल रहे हैं लाइब्रेरी नहीं है। हालांकि इस बार खुद चेयरमैन साहब ने जो है हमारे न्यूज़ फोर्स पे ही उन्होंने कहा है अपना लाइब्रेरी भी बनवाएंगे, हर वार्ड में लाइब्रेरी बनाएंगे। विज़न ये है फुलवारी को लेकर के। देखिए, वो बहुत प्रैक्टिकली आदमी है, और मैं बड़ी इज्जत करता हूँ उनकी। जो कहा है उन्होंने तो कुछ सोच के ही कहा होगा, लेकिन हमें जहाँ तक जानकारी है, लाइब्रेरी वगैरह आप बना सकते हैं किराए के मकान को लेकर के, ये अच्छी बात है। लेकिन बिहार सरकार की ज़मीन है कहाँ जो आप प्लेग्राउंड करेंगे? ये तो हम 25 साल से बोल रहे हैं, जब श्याम रजक मंत्री थे। ये बताइए कि जब मंत्री होकर के कोई नहीं कर सकता हो, सांसद होकर के नहीं बन सकता हो, कर सकता हो, कैबिनेट मंत्री सेंट्रल में होकर के नहीं कर सकता हो, ये नगर परिषद कैसे करेगा? नगर परिषद तो कम से कम इतना कर ले कि जो सरकारी ज़मीन है उसी को आप अपने अधीन करा लीजिए। बहुत सी जगह है, कौन हिम्मत करेगा? किसी की हिम्मत है? चलिए, वो होता है, अपना चुनावी मुद्दा होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जनता को माइंड मेकअप कर लेना चाहिए कि नगर परिषद चेयरमैन आपका वही हो सकता है जो आपके दुख सुख में 24 घंटा खड़ा रहे। छोटी मोटी समस्याओं का निदान नगर परिषद से हो सकता है। अब आप नगर परिषद के चेयरमैन से बोलिएगा नौकरी दे दीजिए,
हो सकता है संभव। मोहल्ला क्लिनिक अगर नगर परिषद बनाता है, पहला तो ये समझ लीजिए, माइंड क्लियर कीजिए कि नगर परिषद कोई जॉब क्लियर नहीं करता है, ना आपको सरकारी नौकरी दे सकता है। अगर देने का होगा तो मोहल्ला क्लिनिक जो है ये स्वास्थ्य विभाग का मामला है। अब हर मोहल्ले में एक क्लिनिक होगा, एक एक डॉक्टर, एक नर्स बैठना है, एक कंपाउंडर को बैठाना है। कौन बैठाएगा? क्या नगर परिषद देगा उसकी सैलरी? ये हो नहीं सकता। तो ये सब जुमलाबाजी भी हो जाता है कभी कभार, सियासत में लोग कह जाते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि जो 24 घंटा आपके दुख सुख में खड़ा रहे, उसमें मैं मानता हूँ फुलवारी शरीफ में कि एक ही इंसान है दुख सुख में खड़ा रहने के लिए। अब राशन कार्ड नहीं है, अब मान लीजिए थोड़ा बहुत वृद्धा पेंशन, ये वो सीओ बीडीओ या थाना वाना में जो चाहिए, तो वो काम कराने के लिए सफिशिएंट है माननीय चेयरमैन साहब आफ्ताब आलम साहब, क्योंकि उन्हें ज्ञान हो गया है ना, 35 साल से वो चेयरमैन रहे, कब किससे क्या बात करना है, नपा तुपा बात जानते हैं और एक्सपीरियंस होता है सियासत करते करते। अब जिसने कभी सियासत ही नहीं किया हो, बहुत से लोग तो आपको मिल जाएंगे अंगूठा छाप, हंसने वाली बात आ जाती है कभी कभी। क्या भाई, तो भाषण आप दे दीजिए, अलग सी चीज़ है अंगूठा छाप। सरकार से आया, क्या घोषणा हुआ, क्या प्रोविज़न है, क्या बैलोस कहता है आपको नगर परिषद कहाँ से क्या लेना है नहीं लेना है, उसको ज्ञान नहीं है। अब सीना चौड़ा करके अपना हिले रहे हैं कि मेरे जैसा कुछ नहीं है, हम साला 200 400 500 करोड़ लाएंगे। तो कहने और करने में बहुत फ़र्क होता है। इसलिए मैं सभी चीज़ों को मापदंड देखते हुए खुल के समर्थन करता हूँ आफ्ताब आलम जी का। ये नहीं कि वो हमारे वार्ड के हैं, मोहल्ला के नहीं, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सबको लेके चलने का काम करते आ रहे हैं। इस वजह से भी सियासत का मतलब होता है आप किसी एक बिरादरी के नेता नहीं हो सकते, किसी एक समाज के नहीं हो सकते, आपको पूरे समाज का लेके चलना पड़ेगा। उसमें हिंदू भी आएगा, मुस्लिम भी आएगा, बैकवर्ड भी आएगा, फॉरवर्ड भी आएगा। तो ये सब बैकवर्ड फॉरवर्ड तो लोग सियासत करने लगते हैं और छोटा इलेक्शन जितना होता है वो ज़्यादा होता है। तो इसलिए हमें नहीं लगता है कि आफ्ताब आलम जी को टक्कर में कोई होगा। बहुत से लोग बोलते हैं कि चेयरमैन साहब साथ नहीं देते हैं, तो अगर नहीं देते हैं तो मुखर होकर के आपको सड़कों पे लड़ना चाहिए था 5 साल। चुनाव आने के बाद काहे लड़ते हैं पीछे कि आफ्ताब आलम ऐसे, वो आलम ऐसे है। आपको लड़ना ही है तो 5 साल पीछे, या तो आप लालच में हैं कि हमको कुछ काम चाहिए, फलाना चाहिए, या तो सिस्टम ही आप लोगों ने गलत बना दिया। आपने ऊपर का दरवाज़ा खटखटाया ही नहीं। तो हमें नहीं लगता है कि चेयरमैन साहब की तरफ से कोई गलती हुआ होगा। और मैं देख भी रहा हूँ फुलवारी के हर जगह सड़कों पे, क्योंकि ख़ानदानी जगह है भाई। आप नगर परिषद का चेयरमैन वैसे को चुनेंगे ना जो फंड ला सके, फुलवारी का विकास कर सके। तो जो ज्ञानी होगा वही ला सकता है, बाकी में तो दम है नहीं। अच्छा, ये बताइए कि क्या आप मैसेज देना चाहेंगे फुलवारी की जनता को? मैं फुलवारी की जनता को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि जितने लोग भी आ रहे हैं, अभी वो फाइनल नहीं है कि वो लड़ेंगे ही। बहुत से लोग नाम वापस ले लेंगे, अभी तो चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई है। तो हो सकता है आने वाले टाइम में कोई बड़ा चेहरा भी आ जाए, कुछ भी आ जाए। आपको मैसेज हमारा ये है कि आप ईमानदार छवि का, जिस पे दाग ना हो, कोई चोरी बेईमानी ड्रग्स बेचता नहीं हो, जुआड़ी नहीं हो, जुआ नहीं खिलाता हो, ज़मीन का दलाल नहीं हो, थाना का दलाल नहीं हो, जो जनता की सेवा में तत्पर रहे एनी टाइम, वैसे को चुनिए, तभी जनता खुशहाल हो सकती है। आप हिंदू मुस्लिम नहीं देखिए, आपको फुलवारी देखना है। अमन चैन चाहिए। फुलवारी में जैसे शांति रही है वैसे शांति कायम रहे। जैसा कि आपने कहा कि आने वाले वक्त में कोई बड़ा चेहरा भी आ सकता है, तो क्या आपका भी मन है चुनाव में लड़ने का, फुलवारी नगर परिषद के चुनाव? नहीं नहीं नहीं, मैं राष्ट्रीय शोषित समाज दल का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और मैं चुनाव लड़ूंगा, लेकिन परिषद का नहीं लड़ूंगा। आगे भविष्य में अगर जनता ने कहा
जनता ने अगर हमसे राय मांगा तो मैं सलाह दे सकता हूँ कि इस प्रत्याशी को वोट दीजिए, क्योंकि वोट देने का सबका अपना अधिकार है। मैं किसी के वोट पे दखल अंदाजी नहीं देना चाहता हूँ और मैं फुलवारी नगर परिषद में चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूँ, क्योंकि हमें पूरा प्रदेश देखना है, इसलिए ये असंभव बात है।